हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपी में योगी सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। उसकी छोटी से छोटी जानकारी देंगे। किन कर्मचारियों को मिलेगी ओपीएस, कब से लागू होगी ओपीएस। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। योगी सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। फैसला सुनाते हुए कहा है कि आपकी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन इस ओल्ड पेंशन स्कीम में कुछ आपके रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं, वो हम समझाएंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में और न्यू पेंशन स्कीम में क्या अंतर है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पेपर लीक से रिलेटेड एक कानून भी पास किया है, क्योंकि सरकार को समझ में आ रहा कि सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, काम भी करना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम इस बार के लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था। यहाँ पर कई बार इसको लेकर बात भी की जा रही थी और फाइनली इसको पास भी कर दिया गया। चलिए अब डिटेल में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश 28 मार्च 2005 से पहले जिन नौकरियों के मामले में विज्ञापन हुआ था, 28 मार्च 2000 से पहले जो भी नौकरियां आई थीं और उसमें जिन लोगों को सरकारी नौकरी मिली है उन कर्मचारियों पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी भी राय जानना चाहता हूँ, क्या इससे फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। सरकार का ये कदम कैसे उस अगले चुनाव में जिता सकता है, कैसे हरा सकता है, ये आप मुझे ज़रूर बताइए। चुनाव के समय ये बदलाव करना आवश्यक है या चुनाव के बाद ज़रूरी है। ये बदलाव चुनाव के बाद भी किया जा सकता था, लेकिन अभी क्यों किया गया। उन लोगों को ओल्ड स्कीम दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है जिन्होंने 28 मार्च 2005 से पहले कार्यभार ग्रहण कर लिया था, यानी ज्वाइनिंग ले ली थी। उत्तर प्रदेश में कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसे लागू किया जाए, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। ये जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका कहना था कि मुझे ओल्ड पेंशन स्कीम में डालिए, न्यू पेंशन स्कीम में नहीं आना चाहता हूँ। कारण इसके थे कि न्यू पेंशन स्कीम में आपके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध लगा दिए गए थे। बहुत सारी आपकी सुविधाओं को कम कर दिया गया था। आपको जो पेंशन मिल रही थी उसकी मात्रा में भी कमी कर दी गई थी। तो इसी वजह से जो सरकारी कर्मचारी हैं वो चाहते थे कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें आए, न्यू पेंशन स्कीम में नहीं। दोस्तों, क्या है ओपीएस, किसे मिलेगा इसका लाभ। यूपी सरकार की अधिसूचना के मुताबिक 28 मार्च 2005 से लेकर उसके बाद सूबे में ज्वाइन करने वाले सभी राज्यकर्मी न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में ही रहेंगे। 28 मार्च 2005 के पहले जो कर्मचारी थे उनको ही ओपीएस का लाभ मिलेगा। अगर आपने 28 मार्च 2005 को ज्वाइन किया हो या उसके बाद में, आपको ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा, आप एनपीएस में ही रहेंगे। उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का कोई लाभ नहीं मिलेगा। 2004 के बाद से नई पेंशन स्कीम पूरे देश भर में लागू है। कुछ राज्यों ने भी पुरानी पेंशन वापस लौटाने की प्रक्रिया शुरू की है। किन राज्यों में ओपीएस लागू है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड आदि राज्यों में ओपीएस लागू है, जबकि अभी जितने राज्य हैं सभी एनपीएस के तहत चल रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम चुनाव के दौरान भी मुद्दा रहा है। सपा और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और कहा था
कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरी तरह से राज्य में लागू करवा देंगे। लेकिन इससे पहले ही आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने, जो बीजेपी सरकार में हैं, उन्होंने ओपीएस लागू कर दिया है। दरअसल ओपीएस को लागू करना किसी भी राज्य के लिए आसान रहने वाला नहीं है। उसका कारण है कि क्योंकि अगर ओपीएस लागू हो जाएगी, आपकी तो राज्य का जो राजस्व है उस पर प्रभाव पड़ेगा, राज्य पर दबाव पड़ेगा, उसका जो खजाना है उस पर दबाव पड़ेगा, राज्य को अधिक पैसा देना पड़ेगा और उससे क्या इफ़ेक्ट यानी प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए आपकी जेब में 1 लाख रुपए है, आपके हर माह 1 लाख रुपए आ रहे हैं। पहले आप दे रहे होंगे 2004 के पहले। 2004 के बाद आपकी एनपीएस लागू हुई, जहां पर आपको आधे से भी कम पेमेंट करना है। लेकिन आप पुरानी पेंशन स्कीम ले आए जहां पर आपको 40,000 देने पड़ेंगे और न्यू पेंशन स्कीम के तहत आप 20,000 रुपये दे रहे हैं। क्योंकि जो 1 लाख रुपया है उसमें आपके 40,000 रुपये जाने लगेंगे हर महीने, तो क्या होगा, आपकी जो बचत हो रही थी वो बचत कम हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पर बताया गया है कि यदि ओपीएस को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा तो सरकार का जो राजस्व है, जो राज्य के पास पैसा आ रहा है, उसमें प्रॉब्लम होगी और राज्य का कोष कम हो जाएगा। इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ जाएगा। यही नहीं, कानूनी तौर पर केंद्र से इजाज़त की ज़रूरत होगी, क्योंकि भारत सरकार ने इसे पूरे देश में लागू किया है। अब राज्य में बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के आप राज्य में लागू नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको केंद्र सरकार से भी पूछना पड़ेगा, पूरी तरह से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप पूरी तरह से लागू कर पाओगे। फिलहाल गैर बीजेपी शासित राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का फैसला किया है। यहाँ पर कारण ये है कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है तो ये कह रहे हैं कि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम ही देंगे। कारण यही है कि आगे आने वाले चुनाव और जो आपसे वायदे किए हैं उसी के तहत। दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी को अनिवार्य पेंशन का अधिकार मिलता है। जो भी रिटायर हैं, जैसे भी रिटायर हुए हैं, उन सभी को पेंशन दी जाएगी। रिटायरमेंट के समय मिलने वाले मूल वेतन का 50% होता है। कर्मचारी जितनी बेसिक पे पर अपनी नौकरी पूरी करके रिटायर होता है, उसका आधा हिस्सा उसे पेंशन के रूप में दिया जाता है। मान लीजिए आपको रिटायरमेंट के समय 1,20,000 रुपये मिल रहा था, तो उसका 50% 60,000 रुपये हुआ। 60,000 रुपये आपको पेंशन हर महीने मिलेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को वर्किंग एम्प्लॉय की तरह लगातार महंगाई भत्ता यानी डीए समेत अन्य भत्तों का भी लाभ मिलता है। तो यही कारण है, लोग कहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी करनी है, उसका यही कारण है। अगर सरकार किसी भत्ते को बढ़ाती है तो फिर उसके हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर बढ़ोतरी करती है तो वो पैसा जुड़कर उनकी पेंशन में आएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी यहाँ पर, और इसी को सरकार ने ठान लिया कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा हमारा जा रहा है उसको हम बचा सकें और आगे विकास के कामों में लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्यों खर्च करें? जब एक कर्मचारी ने अपनी नौकरी करने में अपना पूरा जीवन दे दिया, 60 साल की उम्र में या 55 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है, तो उसको मिलना ही चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम पूरी तरह से जो भी बढ़ोतरी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, वो हमारे कार्यरत सरकारी कर्मचारी हैं, जो कार्य कर चुके हैं उनके लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ, इस चीज़ में चेंजमेंट किया है कि जो न्यू पेंशन स्कीम आई है उसमें उसको हटा दिया है। यही कारण है कि सरकार धीरे धीरे अपने बोझ को कम कर रही है। दोस्तों, न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस क्या है? साल 2004 में लागू हुई नई पेंशन स्कीम एनपीएस का निर्धारण
कुल जमा राशि और निवेश पर आय रिटर्न के अनुसार होता है कि आपका कुल कितना पैसा जमा है, उस निवेश का रिटर्न क्या है, उसी के अनुसार आपको पैसा दिया जाएगा। इसमें कर्मचारी का योगदान, उसकी बेसिक पे और डीए का 10% कर्मचारियों को प्राप्त होता है। इतना ही योगदान राज्य सरकार भी देती है। 1 मई 2009 से एनपीएस स्कीम सभी के लिए लागू की गई है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी। एनपीएस में कर्मचारियों की सैलरी से 10% की कटौती की जाती है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा होती थी, लेकिन नई पेंशन स्कीम में इसकी सुविधा नहीं है। नई पेंशन योजना में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पुरानी पेंशन एक सुरक्षित योजना है जिसका भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है, जिसमें बाजार की चाल के अनुसार भुगतान किया जाता है। दोस्तों, ये जानकारी देनी थी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।